तीसरा काम उनका इसी वजह से पता आज वो कुछ है कि कर देंगे बस ये हो जाए भी सर 100% कंप्लीट नहीं 100% में क्या मतलब 35% के बाद बिल बनाना होता है। एक काम है सर वो कर देंगे 35% जब काम हो जाए तो ट्राई कर दिया वो सर छोटे-छोटे काम है अपनी जेब से देना है 15 दिन में हो जाएंगे अपनी जेब से देना है तो कोई बात नहीं करो अपनी जेब से करवाएंगे इस बार वो नहीं होने वाला ध्यान से सोचो काम हो गया और वहां से ऑर्डर आ गया ना तो अपनी जेब से देना पड़ेगा इसलिए 35% के बाद बिल बनाओ एक वो तो खत्म हो गए ना नहीं सर खत्म नहीं हुए 20 दिन किसमें लगना है 20 दिन किस काम में लगना है कि लाख बार बिल आती है काम में 20 दिन किस चीज का लगना है बिलिंग करते हैं टाइम लग जाएगा अब ये बिलिंग है फिजिकली कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा फिजिकली लेकिन दूसरा जो इनका पॉइंट है वो भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रहने की जगह देखो जैसे रहने का अगर डॉक्टर्स को क्वार्टर्स हो ना तो डॉक्टर्स आएंगे रहेंगे वो ऐसे कहीं से भी आएंगे लाइक नहीं हमारा यहाँ जो एडब्ल्यू बाहर से आया हुआ है वो बाहर रह रहा है एडब्ल्यू पीएमडीएस है जो बाहर रह रहा है जो कोई और ऑफिसर है हमारा जो बाहर रह रहा है हमारा ये अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है इस वजह से ये मैंने सजेस्ट किया ये नहीं मैं बोलता हूँ कि कश्मीरी कहाँ अच्छा कभी कश्मीरी काफी है और जिसमें एक मेरी बात में एक डॉक्टर है ना मैं कहता हूँ सजीव धन से पीछे पूरा इलाका संभाल बातें ने खुदे खत्म कर दिया सर खुदे खत्म कर दिया सर भाई मैं डॉक्टरों ने देखी जो जेबे मारे वो उसकी बड़ी शिकायत आ रही है आधे लोगों के खुदे खत्म हो गए आधे लोगों मैंने बोला सारे मारे हुए बड़ी शिकायत है बड़े लोगों ने मुझे बोला उसी कसम का लग गया कोई सर जो डीएससी के साथ हां बोर्ड में जो बिल्डिंग वो 1977 में बनी थी वहां इंजीनियरिंग रखने की वहां जगह है वहां पर जगह किसने बोला था जब आप अप्रोच करते हैं आप किसी हिसाब से हो ना कि जो हमारा पैसा मिसयूज नहीं किया इसमें पैसे पे बिल्डिंग फिर वहां मशीनरी किस लिए खरीदी मुझे ये बताओ अगर वहां जगह रखने की नहीं है आप लोग प्रपोज कर रहे हैं हमें कौन हमें नहीं पूछा हमें नहीं पूछा उस चीज की वो मैंने किया सर मैं काम से किया तो अगर बिल्डिंग नहीं है वहां का कैसे पैसे वहां रखोगे वो मैं तो है ना और मैं तो उसमें प्रपोज स्वागत उसमें मतलब से बना दिया था एस्पिरेशन ब्लॉक्स अब दो बार हमने प्लान भेजा दो बार हमने वापस किया नहीं ऑलरेडी जो किसी दूसरी स्कीम में कवर हो चुकी चीजें वो चीजें हां मतलब उसके लिए पैसा नहीं दो बार अब इन्होंने जो दो बार प्लान बनाया वो प्लान दो बार ही वापस आ गया भाई ये ऑलरेडी दूसरी स्कीम में कवर हो सकती है चीजें फिर हमने सोचा हमारे पास एक ही एक एसेट बन सकता है हेल्थ में जिस हर बंदे को जरूरत है फिर हमने पेशेंट भेज फिर हमने उसने अब मैं तो नया था उसमें दो दिन आए बिल्डिंग कोड में कितना पैसा लगेगा इसकी बनाने में जगह ही नहीं है सर बिल्डिंग बनी जगह में नहीं बस 1 लाख जगह और हम ठीक है आप जगह दे देना मैंने इसको पहले भी कहा वहां स्टेशन पे देखो कि कहां जगह चाहे हाई तक दे जैसे मर्जी कंट्रोल में दे वहां जगह दे वो अच्छी बात है जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने बीएडीपी का पैसा भी वहां सारा वहीं लगाओ एक बिल्डिंग को बनी करो ना ये एक रोड में सारी बात है एक रोड पे भी वहां पर अच्छी बिल्डिंग बनानी चाहिए ये सीमा समिति में रखो ये बिल्डिंग रखो आप प्रोग्रेस को इसको एसडी साहब ने कर ठीक है सर करो चलो आगे चलो एक मिनट छजना बिल्डिंग होने पे 16.23 बैलेंस वो नियर कंप्लीशन है सर उसका 15 लाख का एक और टेंडर हमने बनाया है पहले वाला कॉन्ट्रैक्टर पैसा किसमें आ रहा है इसमें डिस्ट्रिक्ट एमएक्स में ये नॉट बीएडीपी में तो इस बार पैसा आ गया ना सर इसमें हमें ज्यादा चाहिए भी नहीं है अभी 10 लाख कॉन्ट्रैक्टर की पहले तो टेंडर आएगा तो हो जाएगा ना अभी हो जाएगा ये भी नोट रखना बेटा चलो आगे 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 आप भाई साहब आपका है नहीं ठीक है बाकी सब ठीक है मेरा नहीं प्लीज इनको हम फॉलो करते हैं ना एक डिपार्टमेंट मेरा एमओ क्वार्टर भी उसका रेनोवेशन था डॉक्टर तो बिठाना है चलो आप जी पीएमजीएस वाई आप तो मेरा 50 लाख रुपया पिछले साल भी ऐसा और कॉन्ट्रैक्टर को ये दिन बहुत ज्यादा काम जो है ना पिछले साल में उसमें बहुत कम रेट थी और इस बार फ्रेश है और जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट ये जानबूझ ही कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं पैसा पैसा कराने के ये स्पार्किंग करवा देते ना ये डॉक्टर साहब ये बात नहीं चलेगी मेरी स्कूल की बिल्डिंग है जून वाली और है हेल्थ वाला दोनों
ऐसे कैसे पड़ी हुई एमओ क्वार्टर भाई बीसी साहब की बात नोट करो। एमओ क्वार्टर चित्राल की कंपनी देखो डिस्ट्रिक्ट बैंक में पर काम करने हां वहां पे जब गए तो साइड पे वो जो लैंड है ना जिसमें चेक करो तो फिर मैंने एक लेटर लिखी हुई है रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए एक्चुअली उसकी है कहां पर राहुल जी आपकी ये कम्युनिकेशन जो बड़ी हुई है थोड़ा सा टाइमली आप इनको नोटिस देंगे ना फिर आगे मैं चलूं और मुझे आप नोटिस सेंड करें ठीक है सर मैं आपको कॉपी दे दूंगा वाली डिमांडेशन ये कह रहे हैं डिमांडेशन डिमांड हुई है बिल्कुल एसडीएम साहब के पास में और कुछ और डिमांड हुई है चित्राल की बात है चित्राल और चित्राल पीएससी तो ठीक है आप जब उसका फंक्शन चलेगा नहीं उसके क्वार्टर का मसला है सर क्वार्टर बना तो वहां डॉक्टर क्यों बैठता है डॉक्टर खाली अकोमोडेशन ना होने की वजह से हाँ और क्या और 4 लाख रुपया लगेगा इस बार के पैक्स में है भी है मैंने कहा भी 6 लाख रुपया है नहीं सर यही है ये हम गए थे ना काम करने 6 लाख में 20% है डिमांडेशन हो गई आप कर सकते हैं मैंने पर्सनली मुगलमानी कर दिया भाई उसने बेनिफिट लिया उस बंदे ने नौकरी की है इसके काम क्यों नहीं करने देगा वो रोड से पीछे हट के करने नहीं ये चाहिए ना साथ काम शुरू करा दे जिसका डिपार्टमेंट का काम नहीं आपने मेरे नोट्स में लाया मैंने सर पिछले हफ्ते लेटर लिखी थी मुझे कहना चाहिए ना मुझे कहना चाहिए क्योंकि ये फर्ज ऐसी लैब होंगे फिर जो पेरेंट डिपार्टमेंट है ना उसकी रिस्पांसिबिलिटी अप्रैल में ला के रखे 3-4 करोड़ का लेकिन आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ अब क्या प्रॉब्लम आ रही है हद होती है ये कॉन्ट्रैक्टर की आ रही है नोटिस मैंने लिखे हुए हैं एक्शन आपको करते हैं गवर्नमेंट आगे ब्लैक लिस्ट 8 काम लेके रखे पिछले साल मैंने कहा था इस एजेंसी को इस बार काम दे दो अपर लोडी डाल ब्लैक लिस्ट सर एक नहीं अब आपको बीटी का करना होगा ये बारिश की वजह से मसला है अरे ये थोड़ा 2 महीने से वो रूल खड़ा है बारिश की वजह से और बारिश की वजह से भाई साहब मेटल डाल सकती है बारिश में जब बीटी करनी है तो उस वक्त मास्टर नहीं होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई ना जी तो प्रेसिडेंट में सकती काले की गाड़ी ना नहीं इसको इसमें एक्सेल को बुला लो अपने पास साहब मेरी बात सुने इस बार मेटल में अगर हंगामा हुआ इस सिटी टाउन को लेके बिल्कुल ठीक है सिटी टाउन के लिए देखो पैसे हमारे लैब्स होते हैं भीख मांग मांग के हम सेक्रेटरी से तो कभी किसी सेक्रेटरी को पकड़ो किसी को पकड़ो और गधे नहीं चल रहे कितनी एजेंसीज काम कर रही है कितनी एजेंसीज काम कर रही है सर मेजर एक एजेंसी को सब डिपार्टमेंट दे दी 12 काम अकेले ने ले लिए इसमें दर्शन सिंह दो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे जिन्होंने मेटल की पूरी डेवलपमेंट मैं सर मैं जनाब से ये अर्ज करूं कि पूरी मेटल जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है बीजी मेटल रोड जो है वो गरीब फलू के पास है राना वाली जो है गरीब फलू के पास है एक ही रोड मेरी जो डाकबंगला गुलत पे हमने हर बार आवाज उठाई लेकिन आज तक ना बीटी हुई वहाँ पे आप चलो जनाब के सिर्फ वो 2 किलोमीटर पे वहाँ घोड़ा भी नहीं चल सकता ट्रैक्टर भी नहीं और उस इलाके में जब हम जाएंगे हमारे किसी जनाजे में जाएंगे किसी फंक्शन में जाएंगे हमारे कपड़े लोग फाड़ देंगे खींच खींच कर एक ही रोड है मेरे एक्शन साहब से भी बात की एक रोड है मेरी वो भी अभी ये मैटर जो मुझे लगता है कि ऊपर चला जाए सिटी टाउन अगर मेरे पैसे लैप्स हुए तो याद रखना मैं कभी ख्याल नहीं मैंने नोटिस दिए हुए मैं तीनों नोटिस इकट्ठे करके आगे भेजता हूं जनाब एक काम आप मुझे एक बार दे दें एक चीज मुझे बताओ जी एडब्ल्यू साहब आप ऐसा करो उन कॉन्ट्रैक्टर जो भी हैं आप उनको बुलाओ कि आप तक हमें काम है एक बार मैटर बुलाओ उनको तो जब तक वो लुक नहीं डालेगा इसको इधर से नहीं जाने देंगे आप बुलाओ सही बुलाओ तो सही मैं मेंटर में मीटिंग कर रहा हूं 3-4 करोड़ रुपया कैसे लाया 2 किलोमीटर साइड ब्लॉक्स में आ रहे थे तो बड़ी मुश्किल से सब डीडीसी ऑनरेबल जो हमारे भाई हैं सबने पैसे लिए और बड़ी मुश्किल से किसी ने एलजी साहब से लिए किसी ने चीफ सेक्रेटरी से लिए और आप ये डिले पर डिले क्या दर्शन सिंह के अलावा कोई और एजेंसी नहीं है आपके पास टाइट किया हुआ ये हरिंदर साहब ये आपके ड्रामे जो है पिछले 3 महीने से कर रहा हूं मेरी बात सुने नहीं एजेंसी ले रही है बार-बार तो उसको
लेने के लिए थोड़ा दिया, काम भी करवाना नजर था, काम भी तो करवाना आपने। सरकार को पैसा दे रही है, एजेंट को भी मिलता है, सरकार ने अपना पैसा जाएगा नहीं। ब्लैक लिस्टिंग के लिए आप भेज दो जनाब, फारूक मारी नोटिस आपने देना नहीं। आज ये फारूक और इसको देखो, उसने हमारी वोट सेक्टर में मेरी डिपार्ट की सारी सड़कें उनका वो फसल जुताई का टाइम आ जाएगा, फिर फसल से घोड़े नहीं जाने चाहिए, ऐसे वो आपका रोड में बंद हो जाएगा। हां ठीक है सर, फिर वो काम बंद हो जाएगा वहां से। आपको कॉपी करूंगा इसकी फिजिकल फाइनेंशियल जो मेंबर डिमांड रेज कर रहा है ना, मैं जो बता रहा हूं उसको उसकी कॉपी आएगी और एसडीएम साहब को भी कॉपी आएगी। ये जुगाल में थे जुगाल में बात कर लिए जुगाल बाटीदार है, नगर ससुराल है। अच्छा, ये टांड चिरून है। ये जो आदमी बाजार से वो शिफ्ट कर रहे हैं, उसका काम रुका क्यों ना? कुछ हुआ है लेकिन बाकी लोग अच्छा उसको आप कंप्लीट करो, आपको हो गया है। वो जितना कोशिश दो इशू बने थे ट्रांसफार्मर के नहीं कर रहा था, आगे फिर उठवा के मैंने फिर लाया था उसको, एक को 2-4 घंटे अंदर लगवाए, उसके बाद जाके उसमें वो गाड़ी सर जारी वाली नहीं आप ऐसा करो, वो उनकी मेरे ख्याल 2-4 दिन हुए अलॉटमेंट हुई है। आप उन टेम्पू को कहाँ पहाड़ियों पर कौन बनाएगा इन 10 दिनों में, क्योंकि वो खुद घास कटाई का काम कर रहे हैं। अरे सुनिए ना भाई साहब, हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे ये सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये करो, इसलिए जो पैसा बचता है बाद में उसको यूटिलाइज किया जा सके। आप इसका फंडा समझिए ना। देखिए मैं समझा हूं इस बात को, लेकिन ये अक्टूबर के महीने तक इंशाल्लाह लास्ट अक्टूबर नवंबर शिफ्ट करें। कहां करें, कहां ले जाएंगे, करना है ये है डिमांड हमारी ये है कि किसी के मकान में क्यों रखें। गवर्नमेंट 40 लाख रुपया अगर एक आदमी 1 साल का रेंट देता है, उस 40 लाख की एक बिल्डिंग बन जाती है जहां हमारा दफ्तर हो जाए। ये इस किस्म के इश्यू जो है ये ठीक है। तो बाकी ये है कि जल शक्ति में ये हुआ कि पहले हमसे 2 साल कुछ नहीं, हमारा अकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कोई नहीं था 128 के 2 महीने में अकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सारा आ गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे, टेक्निकल सेक्शन सबके आगे। उसके बाद टेंडरिंग में गलत कंडीशन थी कि एक बंदे को 2 से ज्यादा काम नहीं देंगे, तो उसमें बड़ी मैं आपको भी टाइम नहीं दे पाऊंगा, ना हम अपने एक्टिविटी करेंगे कि हमारे पास क्लासरूम की बहुत शादी है। तो मैंने ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट से टेकअप किया है कि हमें प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के लिए परमिशन दी है, बट ये हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग सेफ नहीं है। फिर हमें सब कुछ बताया कि हमारे बिल्डिंग में क्रैक आ रहे हैं, एनबीसीसी ने कंस्ट्रक्ट की 2010 में। तो अब 1-2 रूम जो काम चल रहा था, सुबह तो उन्होंने कहा कि जिससे 1-2 दिन में क्रैक आए हैं, तो ये ऐसा ना हो कि बिल्डिंग सीक हो जाए तो कोई इशू है। और यहाँ भी दीवार में देखेंगे क्रैक आए हुए हैं, इनके लैंड की बहुत कमी है। ऑलरेडी हमारा घर दूसरा काम चल रहा है, ये कंप्लीशन है, उसमें अभी G+2 वाला सबसे मैंने मांगा है आरएनटी वालों से कि हमें डीपीआर दे दें, सक्सेसफुली बने 100 बेड बनाने। अभी 66 बेड भी है हमारा वो वाला। बॉयज हॉस्टल के लिए स्पेस कोई नहीं है, मल्टीपर्पज हॉल का हमने भेजा उसके लिए स्पेस नहीं है, और साइंस ब्लॉक सेपरेट होना चाहिए, आर्ट्स ब्लॉक होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मोर देन 300 जो हमारे बच्चे 8% के लिए अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फंडिंग पर आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं, आप बात कर सकते हैं, एडिशनल लैंड दिलवाएं मुझे इस कॉलेज के लिए। लैंड जब डिस्कस हुई है पहले मैं डिस्कस हुआ है बाथरूम कॉम्प्लेक्स मेरी आप सुने ना, कंपोजिट बाथरूम कॉम्प्लेक्स के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए हम आपका बोर्ड लगाएंगे, कंट्रीब्यूशन होगी पूरी गवर्नमेंट की। इतनी बड़ी ये सब डिवीजन है, 1500 बच्चे आते हैं, साथ में डिस्टेंस वाले बच्चे आते हैं, एग्जाम देने वाले बच्चे आते हैं, डोनेशन हॉल के लिए जगह नहीं है। तो मुझे आप लोगों की सर देखें कि एयरपोर्ट पे स्पेस जो है वो तो आपके सामने ही बहुत कम है, लेकिन इसमें ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर से पूरी दुनिया कितनी टेक्नोलॉजी में एडवांस जा रही है, तो आपको स्पेस ढूंढने की बजाय आप इस बिल्डिंग को यूज करें। डीपीआर आप हमें दें, मुझे दें आप डीपीआर। हायर एजुकेशन में इतनी फंडिंग है कि आप, मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए मेरे डिग्री कॉलेज पहुंच मिला है, करोड़ों रुपए, चाहे वो हॉस्टल साइड हो या किसी में भी फंडिंग को कम नहीं है। मैं पिछली मीटिंग में यहाँ आपके प्रोफेसर वो अकरम साहब दूसरे चीजें थे, उन सबको कहा आप डीपीआर तो थमा के दें, एक बार मुझे डीपीआर दें, अगर फंडिंग नहीं आई तो मुझे पूछना। मैं आप मीडिया साहिबान का, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं।
जैसा कि आज हमारे एडीडी साहब सतार साहब आए हुए थे, इन्होंने सब डिवीज़न ऑफिसरों की सब की मीटिंग ली। उसमें हमारे मुख्तलिफ़ जल जीवन के कुछ इशू थे, आरएनबी सिटी टाउन उसके कुछ इशू थे, पीएमजेएसवाई के कुछ इशू थे, एग्रीकल्चर के कुछ इशू थे, हॉर्टिकल्चर के कुछ इशू थे, एजुकेशन के कुछ इशू थे। हमने उन सब सेक्टर पे बात की, उन ऑफिसरों को यकीन दहानी दिलाई कि जो भी इन लोगों के पीआरआई के बीडीसी डीडीसी के जो भी वर्क्स हैं वो एक आध महीने के अंदर अंदर वो कंप्लीट होने चाहिए, ताकि लोगों तक जो भी लोगों की समस्या है वो उसका मसला हल हो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे तो हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। अब हमने थोड़ा एक सिस्टम ये किया कि ब्लॉक दिवस भी हमारे हो रहे हैं, तो उसके अलावा हम जो सेक्टरल ऑफिसर्स हैं सब डिवीज़न लेवल पे, इनके साथ भी मंथली रिव्यू करेंगे कि प्रोग्रेस जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, यूटी कैपेक्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो टाइमलाइन के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन और वर्क्स का एग्जीक्यूशन हो जाए। तो उसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है उसमें 80% के करीब हमारा टारगेट है कि 31 अक्टूबर तक वर्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। इसी तरीके से दूसरी स्कीम्स पे भी बात हुआ, डिटेल में डिस्कशन हुआ। हमारे साथ डीडीसी बीडीसीज भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी डिमांड्स रखी जो नोट की गई हैं। तो उम्मीद ये मंथली मीटिंग होगी, तो होप है, आई होप कि इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे और जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, जनरल पब्लिक के ग्रीवेंसेस हैं, जहाँ जहाँ पे कोई बॉटल नेक्स हैं वो भी हमें पता चली, तो उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी।